यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुत्व और विकास के मॉडल को जनता के बीच ले जाने की पूरी तैयारी की। इसी मॉडल को स्थापित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज मिर्जापुर का दौरा कर रहे हैं। केंद्र में एनडीए की सहयोगी आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले का लखनऊ में ऐलान। कहा, पार्टी यूपी विधानसभा का चुनाव बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेगी। 10 सीटों की मांग की। मुरादाबाद में यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बिना नाम लिए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों का पर्यटन शुरू हो चुका है, वो घर में बैठकर ट्वीट करते रहते हैं। मथुरा से शुरू हुआ बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन का दूसरा चरण आज आगरा और फिरोजाबाद में प्रबुद्ध विचार गोष्ठी का आयोजन। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र होंगे शामिल। हैदराबाद से एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कुपोषण को लेकर योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में 6 महीने से 6 साल के 9 लाख कुपोषित बच्चों की पहचान की गई, जिनमें करीब 4 लाख बच्चे यूपी के हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया। सोशल मीडिया पर लिखा अलविदा। संसद की सदस्यता से भी इस्तीफा देने की बात कही। कहा, किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। बाबुल सुप्रियो ने राजनीति से संन्यास वाली फेसबुक पोस्ट में कई बार बदलाव किए। बोले, सामाजिक कार्यों के लिए राजनीति में आना जरूरी नहीं। टीएमसी ने बाबुल सुप्रियो के ऐलान को बताया नाटक। कुणाल घोष ने कहा, लोकसभा चल रही है, इस्तीफा देना था तो स्पीकर को देते, ये सब नाटक है। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी ले सकती है चौंकाने वाले फैसले। शिवराज सरकार में बड़े फेरबदल के आसार। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। 2 दिन में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे। मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग का महंगाई पर अनोखा बयान। कहा, महंगाई बढ़ने के लिए नेहरू जिम्मेदार। 1947 में दिए पहले भाषण से बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था। पिछड़ों की पार्टी कही जाने वाली जेडीयू में अगड़े समुदाय के ललन सिंह को मिली कमान। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। एबीपी न्यूज ने शुक्रवार को ही दी थी खबर। मुंगेर से सांसद ललन सिंह सीएम नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद ललन सिंह ने कहा, सबको साथ लेकर चलने का काम करेंगे। जो साथी पार्टी में सक्रिय नहीं है, उन्हें सक्रिय किया जाएगा। दिल्ली में जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नीतीश कुमार के समर्थन में लगे नारे। कार्यकर्ताओं ने कहा, 2024 का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष बनाए जाने के बाद के पटना के प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। जेडीयू विधान पार्षद नीरज कुमार, संजय सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। जनगणना पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान। कहा, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, राष्ट्र और सभी लोगों के हित में है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी से मिलेगा जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल। पार्टी महासचिव केसी त्यागी ने कहा, पीएम से मिलने का समय मांगा गया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में संजय पासवान ने कहा, जातीय जनगणना नहीं, गरीबों की गणना हो, इससे सरकारी सुविधा पहुंचाने में मदद मिलेगी। आरक्षण जैसी सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। एलजेपी के पारस गुट ने पटना में बुलाई बैठक। बिहार प्रदेश के अध्यक्ष प्रिंस राज नवगठित राज्य कमेटी, जिला अध्यक्षों और दलित सेना के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेडिकल में ओबीसी को आरक्षण के फैसले को बीजेपी ने बताया ऐतिहासिक। कहा, पिछड़ों गरीबों की बेहतरी मोदी सरकार का एजेंडा। कांग्रेस बोली, ओबीसी के लिए इस सरकार ने नहीं किया कोई काम। नए ट्रेनी आईपीएस अफसरों से पीएम मोदी का संवाद। कहा, युवा अफसरों पर बड़ी जिम्मेदारी। पुलिस में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी से सिस्टम में होगा बदलाव। पुलवामा में महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। बोली, पीडीपी एकमात्र पार्टी जो बीजेपी को चुनौती दे सकती है।
अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल की अगुवाई में बीएसपी, एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसदों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। किसान आंदोलन के समाधान के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनाने की मांग की। मेघालय सरकार में बीजेपी के मंत्री सनबोर शुलई का बयान, मुर्गे, बकरे या मछली खाने के बजाय बीफ ज्यादा खाओ। शुलई ने पिछले हफ्ते ही मेघालय में कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट कर कहा, हम जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस मामले की जांच किसी निष्पक्ष एजेंसी से क्यों नहीं करवाई जा रही। असम पुलिस ने भड़काऊ बयान देने के मामले में मिजोरम के सांसद वंतला वेना को आज तलब किया है। कल मिजोरम के 6 अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। असम और नागालैंड के बीच अहम समझौता, सीमा पर आमने सामने तैनात पुलिस के जवान बेस कैंप तक लौटेंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने ये जानकारी दी। वाइस एडमिरल एसएन घोरमडे ने नौसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला। वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार की जगह ली है। जम्मू के सांबा जिले में कल रात तकरीबन 8:15 बजे फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन। इलाके में तलाशी अभियान हुई तेज। इससे पहले गुरुवार को भी इसी इलाके में ड्रोन देखा था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलवामा के जैश के मुखिया मसूद अजहर का रिश्तेदार अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू समेत 2 आतंकी ढेर किए गए। पुलवामा आत्मघाती हमले की साजिश में ये दोनों शामिल थे। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक जैश का आतंकी अबू सैफुल्ला उर्फ लंबू पुलवामा हमले के दिन तक फिदायीन हमलावर आदिल डार के साथ मौजूद था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने कहा, आतंकी लंबू नए आतंकी की भर्ती करवाता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। पुलवामा हमले में शामिल 19 आतंकियों में से 8 अब तक मारे जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का चौंकाने वाला खुलासा, कश्मीरी युवक सरहद पार करने के लिए पासपोर्ट और वीजा का इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले 5 साल में 40 से ज्यादा लड़कियां आतंकी बनने के लिए इसी तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में एनआईए ने छापेमारी के दौरान इरफान अहमद डार को गिरफ्तार किया। टेरर फंडिंग मामले में 14 अलग अलग जगहों पर एनआईए की छापेमारी की गई। राजौरी के बथुनी में धमाके की बड़ी साजिश नाकाम की गई। जम्मू पुंछ हाईवे पर मिली आईडी को निष्क्रिय किया गया। उत्तरी कश्मीर के गुरेज के गांव में मिला जिंदा मोर्टार शेल। निष्क्रिय करने के दौरान धमाके से सेना का जवान मामूली रूप से जख्मी। दिल्ली में आईआईटी फ्लाईओवर के नीचे 20 मीटर लंबी और 7 मीटर चौड़ी सड़क धंसी। यातायात प्रभावित हुआ। सुबह अचानक छोटा सा छेद दिखा। जब तक मरम्मत हो पाती बड़ा गड्ढा बन गया। हिमाचल के सिरमौर में लैंडस्लाइड के बाद नेशनल हाईवे से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। यातायात बहाल में 4 दिन तक का वक्त लगेगा। फिलहाल पांवटा के रास्ते ही हो रही आवाजाही। लाहौल के उधमपुर में बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम जारी। रस्सियों के सहारे लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। खराब मौसम के चलते नहीं उड़ पाए हेलीकॉप्टर्स। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने लाहौल के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। पट्टन घाटी में फंसे 178 लोगों को सुरक्षित जगह पर निकाला गया। उत्तरकाशी के दुचागू और किरानू गांव के लोग उफनते नाले को पैदल पार करने को मजबूर हुए। आज तक नहीं बन पाया कोई पुल। 2019 की आपदा में बह गया था मोटर पुल। जोशीमठ में 13 घंटे बाद खुला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़क पर मलबा आ गया है। बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे खोला। जोशीमठ में सैलाब के खतरे की पहले ही जानकारी मिल जाएगी। एसडीआरएफ ने रैनी गांव में चेतावनी सिस्टम को रिस्टोर किया। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ और खबरें फटाफट अंदाज में। मथुरा में यमुना नदी में नहाने गए 4 दोस्तों में से 3 की डूबने से हुई मौत। गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत से एक युवक को बचाया। परिवार में मचा कोहराम।
बारिश के बाद वाराणसी में गंगा नदी में उफान, दशाश्वमेध समेत कई घाट पानी में डूबे। रायबरेली में बारिश के पानी से ओवरफ्लो हुए तालाब, बाढ़ का पानी घरों में घुसा, खाने पीने की चीजें भी पानी में भीगी, परेशान हाल है लोग। उन्नाव में भारी बारिश से बन रहे पुल के पास का वैकल्पिक मार्ग बाढ़ में बहा, पानी के बीच से ही आ जा रहे हैं लोग। प्रशासन ने जान जोखिम में न डालने की अपील की। यूपी के शामली में बारिश के पानी से बर्बाद हुई किसानों की 200 बीघे की फसल, किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। एमपी के सतना जिले में 3 दिन से हो रही भारी बारिश, उफान पर चित्रकूट की पवित्र मंदाकिनी नदी, जनजीवन अस्त व्यस्त, रामघाट की दुकानों में भरा पानी, अलर्ट पर स्थानीय प्रशासन। बिहार के गया में निर्माणाधीन पुल बहा, डोभी प्रखंड में निरंजना नदी पर 13 करोड़ की लागत से 6 साल से बन रहा है पुल, वीडियो वायरल। लगातार बारिश के चलते रांची के तमाड़ प्रखंड में एक पुल पूरी तरीके से टूटा, नदी के तेज बहाव को नहीं झेल पाया पुल, आवाजाही हुई प्रभावित। झारखंड में देवघर सारठ मुख्य मार्ग पर विशनपुर डायवर्जन टूटा, आवागमन हुआ बाधित। पंजाब में लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश बनी मुसीबत, मूनक के नजदीक सैकड़ों एकड़ फसल हुई बर्बाद, सड़कों पर भरा पानी, आने जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं लोग। टोक्यो ओलंपिक में आज पुरुष हॉकी का क्वार्टर फाइनल मुकाबला, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ब्रिटेन की टीम से भिड़ेगी। ओलंपिक से अच्छी खबर, डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची कमलप्रीत कौर, ग्रुप बी के क्वालिफाइंग राउंड में 64 मीटर की थ्रो के साथ सबको चौंकाया। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के सिंगल्स सेमीफाइनल में हारी पीवी सिंधु, चीनी खिलाड़ी ताई जू यिंग ने 18-21 और 12-21 से हराया, लेकिन ब्रॉन्ज की रेस में सिंधु बरकरार, आज चीन की हेबी से मुकाबला। भारतीय महिला हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची, पिछले 2 मैच में टीम की शानदार जीत, दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराया। वंदना कटारिया के शानदार प्रदर्शन से भारतीय महिला हॉकी टीम को मिली जीत, हरिद्वार के डीएम सी रविशंकर ने वंदना के घर जाकर परिवार को दी बधाई। टोक्यो ओलंपिक में बॉक्सिंग के मिडिल वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में चीनी बॉक्सर से हारी पूजा रानी, मेडल की उम्मीदें खत्म। ओलंपिक में भारत को बड़ा झटका, बॉक्सिंग के फ्लाईवेट कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल में अमित पंघाल हारे, विश्व रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी हैं पंघाल। टोक्यो ओलंपिक से दिल्ली लौटी मैरी कॉम ने कहा, मुझे बुरा लगा कि मैं बिना किसी मेडल के वापस लौटी, मैं देशवासियों से माफी चाहती हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।